गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल के वीएस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं सरलीकरण का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसको अपन ट्रिक बेस पे भी हल करके देखेंगे। लेकिन ट्रिक बेस पे हल करने से पहले इसको अपन बेसिक तरीके से हल करके देखेंगे, जिससे इसमें अपने पास में कहीं भी प्लस के स्थान पे माइनस का साइन हो या माइनस के स्थान पे प्लस का साइन हो, तो उसको भी अपन आसानी से ट्रिक बेस से हल कर पाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पहले देखने पर अपने को ये देखना है कि कोई जो अपने पास में पद आ रहा है, वह ऊपर वाले पद में जो संख्या है वो संख्या ही नीचे वाले में हो, लेकिन एक जगह प्लस का साइन हो, एक जगह माइनस का हो। और फिर आगे अपने पास में यहाँ प्लस का साइन हो और आगे वही जो संख्या पहली तरफ आई है वही संख्या आए, लेकिन साइन जो यहाँ वाला है वो साइन यहाँ ऊपर हो और जो यहाँ वाला साइन है वो साइन यहाँ नीचे हो। तो उसको अपन कैसे हल करें? बेसिक तरीके से यदि अपन इसको हल करें तो बेसिक तरीके से हल करने पर अपन जानते हैं कि कोई भी दो पद अपने पास में जोड़ या वाक्य के रूप में हो और अंश और हर वाले हों, यानी अंश और हर के रूप में भिन्न के रूप में हो, तो उनको हल करने के लिए अपन उनके लघुत्तम लेते हैं। तो इसके मैंने लघुत्तम ले लिए हैं √11 माइनस √7 और दूसरी तरफ √11 और प्लस के √7। ये दोनों इसके लघुत्तम ले लिए हैं क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन पद नहीं है। ऐसा कोई कॉमन पद नहीं है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब अपन इसके हर का पहले पद के हर का भाग इसमें देंगे तो इसमें पूरा पूरा एक बार भाग चला जाएगा, शेष ये बचा। ये बचने के बाद में इसको अपन को इसके अंश से गुणा करना है। तो एक बात अपन देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही पद समान है, और यदि दोनों पद समान है तो दो पद समान होने पर उसको अपन उसके वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ अपन देख पा रहे हैं कि √11 प्लस √7 का जो इसका दूसरे पद का हर है, इसका भाग यदि इसमें देते हैं तो पूरा पूरा एक बार भाग चला जाता है। शेष ये बचता है √11 माइनस √7। ऊपर दूसरे पद का जो अंश है वो भी √11 माइनस √7 है। तो इन दोनों को गुणा करें तो भी अपन इन सेम पद होने के कारण से वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको अपन लिख देंगे √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर अपने पास में जो है पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका है, आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका है, यानी ये गुणनखंड है। तो इनसे अपन प्रसार करें तो पहले नंबर वाले का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्रसार कर देंगे, दूसरे नंबर वाले का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हल कर देंगे। तो यहाँ ऊपर हल करने पर पहले मैं कर देता हूँ √11 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद √11, दूसरा पद है √7 और फिर दूसरे पद का वर्ग यानी √7 का वर्ग। आगे अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले पद हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको a स्क्वायर यानी √11 का वर्ग। फिर इसके बाद में -2 गुणा पहला पद है √11, दूसरा पद है √7 और दूसरे पद का वर्ग, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा करके तो √7 का वर्ग। ये हल कर देंगे। फिर नीचे अपन देख पा रहे हैं कि दो गुणनखंड है, वो एक a प्लस बी और एक a माइनस बी के रूप वाला है। तो इसको अपन यदि प्रसार रूप में इसकी सर्वसमीका के रूप में लिखें तो a प्लस बी और a माइनस बी दो कोष्टक में हो तो उसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हल होता है। इसलिए इसको अपन लिख देंगे √11 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग। अब ऊपर वालों को यदि अपन हल करें तो √11 का वर्ग और वर्गमूल हटा दिया तो 11, ये 2 गुणा √11 गुणा √7 बराबर 2 गुणा √77 हो गए। आगे 7 का वर्ग और वर्गमूल हटा दिया तो 7 हो गए। फिर आगे √11 का वर्ग और वर्गमूल हटा दिया तो 11 हो गए, माइनस यहाँ 2 और गुणा √11 गुणा √7 बराबर 2 √7 माइनस के हो गए। और फिर इसके बाद में 7 का वर्ग और वर्गमूल हटा दिया तो ये 7 हो गए। नीचे वाले पदों को भी अपन हल करेंगे तो नीचे वाला 11 का वर्ग और वर्गमूल हट गया तो यहाँ 11 हो गए, 7 का वर्ग और वर्गमूल हट गया तो यहाँ 7 हो गए। अब ऊपर वाले पदों में 11 ये भी प्लस का है, 7 ये भी प्लस का है, ये 11 भी प्लस का है और ये 7 भी प्लस के। ये सजातीय पद है, इनको जोड़े तो 11 और 7 18, फिर ये 11 और 7 18,
18 और 18 हो जाते हैं अपने पास में 36। और फिर इसके बाद में देखते हैं 2 गुणा a गुणा b वाले पद, तो ये अपने पास में प्लस के 2 अंडर रूट 77 है, ये माइनस के 2 अंडर रूट 77 है, तो बराबर पद है और एक प्लस और एक माइनस है, तो घटाने पर शून्य बचेगा। तो ये पद दोनों ही अपने पास में यहीं रह जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, इनका मान शून्य हो जाता है। नीचे वाले पदों का हल करें तो 11 माइनस 7 बराबर 4 प्राप्त होते हैं, और 4 का भाग यदि 36 में दे तो 9 प्राप्त हो जाते हैं। ये अपन ने इसको बेसिक तरीके से हल किया है। अब बेसिक तरीके से हल करना क्यों जरूरी हो रहा है वो बात अब अपन समझेंगे। यदि ट्रिक बेस पे अपन हल करें तो जब अपने पास में, पहले मैं बता चुका हूं कि यदि अपने पास में 2 पद हों, उसमें ऊपर प्लस का निशान माइनस और नीचे माइनस का निशान, और वही पद नीचे लिखे हुए हो, ऊपर जैसा लिखा हो वो दूसरी तरफ अपने पास में नीचे लिखा हो, और यहाँ जो लिखा हो सेम पद यहाँ लिखा हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो समय ऐसा कर सकते हैं अपन कि इन सबको जोड़ ले, इसको जोड़ ले, इसको जोड़ ले, इसको जोड़ ले और इसको जोड़ ले, और फिर इसमें इन दोनों का जो अंतर है उसका भाग दे दे। तो अपन यदि इसको ट्रिक से करें, बाई ट्रिक करें, तो उस समय अपन ऐसा कर सकते हैं 11 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 7 और बट्टे 7 माइनस, ये सॉरी 11 माइनस 7, यानी इनका अंतर। यहाँ अपने पास में ऊपर वाला जोड़ है वो प्राप्त हो जाता 36, 11 में से 7 घटा दिए तो 4, 4 का भाग देने पर प्राप्त हो गए अपने पास में 9। अब बात करते हैं अपन कि यदि मान लो ट्रिक से इतने आसानी से अपन हल कर देते हैं, तो फिर ये बेसिक रूप से हल करने की अपन को क्यों जरूरत पड़ रही है। तो बेसिक रूप से हल मैंने इसलिए किया है कि यदि मान लो यहाँ साइन माइनस का आ जाए तो उस समय क्या अपन इस तरीके से हल कर पाएंगे। यदि यहाँ साइन माइनस का आ जाए तो उस समय अपने को अलग तरीके से इसको देखना होगा, और उस समय में आपको आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इस पंक्ति पे, इस लाइन पे। यहाँ आप देखिए यदि यहाँ माइनस का साइन होगा तो यहाँ भी माइनस का होगा, और वही साइन यहाँ भी माइनस का होगा। तो उस स्थिति में यहाँ अपन कोष्टक लगा करके ये दूसरे जो अपने पास में पद आ रहे इसका अपने पास में सरलीकरण करेंगे। इधर पहले वाले पद उनका सरलीकरण करेंगे जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ ये साइन आते ही आगे वाले जो भी पद है उन सभी का ये साइन बदल जाएगा कोष्टक खोलने पर, तो ये माइनस होगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये 11 तो प्लस के ही रहेंगे, लेकिन ये 11 माइनस के हो जाएंगे। ये 7 तो प्लस के ही रहेंगे, लेकिन ये 7 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ 11 में से 11 घट जाएंगे तो शून्य होगा, 7 में से 7 घट जाएंगे तो शून्य होगा। इसका मतलब है कि ये पद जो हैं वो पूरे पूरे अपने पास में घट करके यहाँ शून्य हो जाएगा। अब बचने वाले पदों में से एक तो ये बचेगा और एक पद ये बचेगा, लेकिन ये पद साइन बदलने के बाद में जो आ रहा है वो बचेगा, क्योंकि यहाँ अपने पास में माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो इससे अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि यहाँ माइनस का साइन हो तो इसका हल अपन इस तरीके से कर सकते हैं, 4 गुणा a गुणा b बट्टे a माइनस b, यानी नीचे इनका अंतर लिखना है, ऊपर 4 से a इसको मानते हैं अपन, ये a है और ये b है, तो इन दोनों को 4 से गुणा करके और इनका अंतर आ रहा है उसका भाग दे दे तो ये हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन 4 गुणा, पहला पद अपने पास में अंडर रूट 11 है, दूसरा है अंडर रूट के 7, और नीचे इनका अंतर भी कितना है 4, 4 से 4 हटा दिए, अंडर रूट 11 को अंडर रूट 7 से गुणा करने पर अपने पास में प्राप्त हो गए 77। तो इस प्रकार से यदि यहाँ वाला साइन है वो माइनस का आ जाए तो उस समय अपने सीधे सीधे ये उत्तर नहीं हो जाते कि इनको अपन आपस में घटा दे और घटा करके अंतर का भाग दे दे, क्योंकि घटाने पर अपने पास में 11 में से 11 घटे शून्य, 7 में से 7 घटे शून्य, और फिर शून्य बटे अंतर करेंगे तब तो उत्तर शून्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन को इसको समझना है कि बीच में जो अपने पास में पदों का 2 गुणा आता है वो 2 बार जो आ रहा है, एक बार ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले में, एक बार ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले में, वो दुगुना दोनों जुड़ जाएंगे। यदि यहाँ साइन माइनस का आता है तो उस समय अपन इसका हल इस तरीके से करेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब कर दे चैनल को तो फिर तो बात ही क्या।